ओके गाइस, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कश्फ पर और उस ड्रामे में होने वाली बोंगी हरकतों पर। ड्रामे की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि कश्फ एक डरावना ख्वाब देखकर उठती है और उस टाइम पे अजानें हो रही होती हैं। कश्फ का वज़ू के लिए जाना, अजान का होना, अभी अजान ख़त्म नहीं हुई, ज़रा गौर कीजिएगा। कश्फ के वज़ू के साथ ही किचन का एक सीन दिखाया गया है जहाँ अभी अजान हो रही है और कश्फ की अम्मा एक नेक और सुघड़ बहू का किरदार निभाते हुए अपनी सास के लिए एक पतीला भर के चाय रख देती हैं और चाय के पकने की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई घंटों से जो है वो पानी उबल रहा है, पुड़ 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 पुड़। खैर, आगे चलते हैं। अभी कश्फ की नमाज़ ख़त्म नहीं हुई कि अम्मा ने नमाज़ पढ़ने के बजाय पहले सास की खिदमत को अपना फ़र्ज़ समझा और ला के चाय फटाफट सास की खिदमत में पेश कर दी। अब अगर सिर्फ सास को ही चाय देनी थी तो पतीला भर के रखने की क्या ज़रूरत थी। खैर, आगे चलते हैं। आगे दिखाया गया है कि कश्फ साहिबा पौधों को पानी दे रही हैं और ऊपर उनका छिछोरा मंगेतर वट्टे फेंक फेंक के कश्फ को ऊपर बुला रहा है। ये सीन देख के मुझे ऐसा लगा कि ये ड्रामा बहुत ही कोई पुराने तर्ज का बनाया गया है जहाँ मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए मंगेतर साहब ये छिछोरापन करने पे मजबूर हैं। आगे देखते हैं। कश्फ का तंग आकर छत पे जाना और घबरा घबरा के इधर उधर देखना कि कहीं कोई देख ना ले। उसके बाद जो सीन दिखाया गया उससे मुझे पूरा यकीन हो गया कि ड्रामा पुरानी तर्ज पर बनाया गया 90s के दौर का फुफ्फो का अबाया। 90s के टाइम पर ऐसे अबाए चलते थे जिसको आगे से बांधकर ऊपर से दो हल्के कपड़ों को आगे गिरा लिया जाता था और ये औरतों का पर्दा होता था। उस टाइम पर नकाब कम ही औरतें लगाती थी। इस सीन को देख के मुझे यकीन हो गया कि मेरा तुक्का बिल्कुल ठीक जा रहा है, पुराने ज़माने का ड्रामा है। लेकिन उसके बाद अगला सीन देखते ही ये परेशान हो गई जब पुप्पा ने अपनी सैलरी के पैसे निकाल कर अपनी फरमाबरदार भाभी के हाथ में दिए तो मैं सैलरी के पैसे देख के हैरान हो गई कि 90s के टाइम पे स्कूल टीचर की इतनी सैलरी कहाँ होती थी भाई। खैर, फिर मैंने सोचा कि शायद पुप्पो किसी बीकन हाउस में पढ़ाती होंगी, लेकिन पुप्पो की उलिया से कहीं से नहीं लग रहा था कि पुप्पो बीकन हाउस या सिटी स्कूल में पढ़ाती हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर लग रहा था कि मोहल्ले के किसी छोटे से स्कूल में जाती हैं, लेकिन फिर भी छोटे से स्कूल से इतनी सारी तनख्वाह कैसे आ गई, वो भी 90s के दौर में। लेकिन जब मैंने कश्फ के मंगेतर के हाथ में स्मार्टफोन देखा तो मेरे अंदाजे धरे के धरे रह गए। जब इसी दौर का ड्रामा दिखाना था तो मंगेतर को क्या तकलीफ थी जो वट्टे मार मार के कश्फ को ऊपर बुला रहा था। खैर, मैंने सोचा कि चलो स्मार्टफोन मंगेतर के पास है, कश्फ के घर में नहीं होगा। लेकिन भाई, कश्फ के घर में भी फ़ोन है, चाहे वो कितनी गरीब है, कश्फ के पास भी फ़ोन है और उसकी छोटी बहन के पास भी फ़ोन है। भाई, गुर्बत का आलम ये दिखाया गया है कि घर पे दाल पक रही है जिस पर मजाक उड़ाया जा रहा है कि हमारे घर रोज़ाना दाल पकती है, लेकिन बेटियों के पास फ़ोन फिर भी है। अरे भाई, गुर्बत इतनी है तो कहाँ से इतने फ़ोन रख लिए। थोड़ा और ब्लंडर देखते हैं। आगे चलिए। दादी अम्मा को एक नफीस और रसूल पसंद खातून दिखाया गया है। उन्होंने अपने बेटे को इतनी तमीज़ नहीं सिखाई कि हाथ कैसे धोते हैं। एक डब्बे में हाथ डाला, पहले एक साफ़ किया फिर दूसरा और दोनों को कमीज़ के साथ किया। मुझे ये चीज़ दिखाने की तुक बिल्कुल समझ नहीं आई कि गरीब घरानों के लोग ऐसे होते हैं। समझ नहीं आता हमारा मीडिया क्या मैसेज देना चाहता है कि गरीब लोग गंदे होते हैं। जहाँ अब्बा का कैरेक्टर डिस्कस करें तो ऐसा लगता है कि अब्बा को अपनी बेटियों से बड़ी नफरत है। अब्बा जी करते हैं स्टेट एजेंसी का काम और गुर्बत का यह आलम है कि अब्बा जी कह रहे हैं कि स्टेट एजेंसी का बिज़नेस होने के बावजूद घर पे पैसा नहीं आ रहा। चलो, मान लिया। लेकिन अब्बा के करतूत देखकर ऐसा लगता है कि यकीनन अब्बा ने दूसरी शादी कर ली होगी बेटे के लिए। मैं अभी तक ये बात समझ नहीं पा रही कि ड्रामा पुराने तर्ज पे बनाने की कोशिश की गई है या नई तर्ज पे बनाने की कोशिश की गई है। एक तरफ मंगेतर के पास स्मार्टफोन का होना, दूसरी तरफ वट्टे मार मार के कश्फ को छत पे बुलाना, कुछ सेंस नहीं बनती। तीसरी तरफ फुप्पो का ओल्ड स्टाइल अबाया। अगर 2020 का ड्रामा बनाना था तो भाई फुप्पो का अबाया तो नए दौर का दिला देते। दूसरी तरफ बहन की शादी में डांस करना, वो भी नए ज़माने के गाने पर। खैर, ड्रामे में और क्या ब्लंडर्स होने वाले इस पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन कश्फ का किरदार देख के ऐसा लगता है कि अक्सर मोहल्लों में खातून होती हैं जिन पे हाज़िरी होती है, वैसे ही कुछ किरदार कश्फ भी निभाने वाली हैं। आगे देखते हैं इस ड्रामे में क्या ब्लंडर्स हैं, आगे बात करेंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।